हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है मुझे ब्रेक डाउन करने की कि हम इसको किसी तरह से तोड़ें, किसी तरह से इसको नीचे गिराएं। तो देखो, आदमी टूटता या गिरता उससे है जो उसके लिए मायने रखता है, या फिर जो उसकी लाइफ में कुछ मायने रखता है, उसका कुछ उससे रिलेशन होता है या कोई रिश्ता होता है। ऐसी तो दुनिया पड़ी है, दुनिया एक दूसरे को नीचे गिराने की सोचती है, पर ऐसे कोई किसी के नीचे गिराने से ना तो नीचा होता है और ना ही कोई किसी के बदनाम करने से बदनाम होता है। क्योंकि किसी के नीचा गिराने से कोई अगर हमको नीचा गिरा रहा है जिसको हम जानते भी नहीं हैं, कोई हमारा रिलेटिव नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, तो उसके सामने हम बार बार ये प्रूफ करें कि नहीं हम बहुत ऊंचे हैं, हम इस लेवल के नहीं हैं, हम ये हैं, मतलब वो अगला बंदा हमारा लगता ही क्या है, वो है ही क्या हमारे लिए, उसकी वैल्यू ही क्या है हमारे लिए कि हम उसके बिहाफ पे बोले कि नहीं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं टूटे फूटे घर में रहती हूँ, मेरे पति मुझे घर में बंद करके रखते हैं, या मेरे पति खेती करते हैं, या मेरे पति मतलब मेरे से रिलेटेड कुछ भी XYZ कोई अगर बोलता है, तो मैं उसको सफाई क्यों दूं? वो है क्या इंसान, उसकी वैल्यू क्या है कि मैं उसको किसी जवाब का या उसकी किसी बात का उसी की भाषा में जवाब दूं? क्योंकि जो इंसान जब गिनने की लिमिट क्रॉस कर देता है ना, तो फिर उसको भगवान से भी डर नहीं लगता। और जो वो ऊपर वाला है ना, वो सबकी देखता है, सबकी सुनता है, लेकिन जिस दिन उसकी लाठी लगती है ना, तो उस लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर दर्द बहुत होता है। ठीक है। अब करने को तो देखो, मैं बहुत सारी क्लिप निकाल निकाल के किसी की वीडियो में से, मतलब उस इंसान का ना मैं नाम लेना भी ना पसंद नहीं करती अपनी जुबान से। उस इंसान का नाम मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि उस इंसान का इतना लेवल है कि मैं उस इंसान का नाम लेना पसंद नहीं करती हूँ। मतलब लेवल ये नहीं कि छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं, नीचे गिरने का, बदतमीजी का, इतना लेवल नीचे गिर चुका है ना कि उस इंसान का मैं नाम लेना तक पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है। अगर वो इंसान सोचता है कि वो मुझे गिरा देगा या मुझे तोड़ देगा या मुझे बदनाम कर देगा, तो वो तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। क्योंकि मुझे इनकी नज़रों में उठने से या इनकी नज़रों में अच्छा होने से या इनके सामने अपनी इज्जत बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दिस इज़ जीरो, मेरी नज़र में ये जीरो है मेरे लिए, तो मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अपने बच्चों के, अपने पति के, अपने घर के और अपने रिलेटिव, इनसे मायने रखती हूँ। और मेरा व्यूवर्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए वो मायने रखते हैं, ना कि ये कुछ टटपूंजे लोग मेरे लिए मायने रखते हैं। ठीक है। करने को तो मैं बहुत सारी क्लिप ऐसी हैं कि अपनी वीडियोस इनकी ही वीडियो से निकाल के डाल सकती हूँ, जैसे कि ये मेरी वीडियो से निकाल के डालते हैं। लेकिन अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है तो वो मैंने प्राइवेट तो की नहीं है, वो मेरे यूट्यूब पर ही पड़ी हुई है, मेरे चैनल पर ही बनी हुई है। देने को तो मैं उस क्लिप के ऊपर स्ट्राइक दे सकती हूँ, लेकिन मैं उस लेवल तक भी नहीं गिर सकती। क्योंकि जो अंतरात्मा है ना मेरी, वो बहुत झंझोड़ के रख देती है। देने को तो मैं, मेरे चैनल पर आज ही मेरे पास रात ही मेल आ गया था कि आपकी इतनी वीडियो जो है वो यूज की गई है, तो आप चाहे तो एक्शन ले सकते हैं। चाहने को तो मैं, इन्होंने मेरी 2-3 वीडियो की क्लिप ले रखती है, मैं उनको स्ट्राइक दे सकती हूँ, इनका चैनल ही उड़ जाएगा। लेकिन मैं उस लेवल तक नहीं गिर सकती। जो मेरी अंतरात्मा है ना, वो ये सब करने के लिए मुझे नहीं कहती कि मैं ऐसा कुछ करूँ। और जिसकी क्लिप उठा के लगा रहे हैं ये कि धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे, मतलब क्या कर रहे हैं, सारी क्लिप नहीं, बस मेन वही मतलब उसके पहला उसका बात कुछ नहीं, किस टॉपिक पे बात हो रही है कोई मैटर नहीं, बस वो हमें तो जो उसमें एक वर्ड बोला गया है, हमें तो वो वर्ड उठा के अपने चैनल पे गाना डालना है और अगले बंदे को गिराना है। पर उनको ये नहीं पता कि जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो उसने पहले ही देख चुकी है, वो ठीक है, पहले ही देख चुकी है। और जब जिसके लिए बनाई है उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं समझ जाता दूसरे इंसान को दिक्कत हो रही है कि हम ऐसे बना के इसको नीचे गिरा देंगे। पर वो भूल रहे हैं
वो भूल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तुम्हें मेरी जितनी ये करना है कि ये धमकी देती है, ये करती है, वो करती है, यार मैं जिसको धमकी देती हूँ वो अपने आप देख लेगा ना। ये लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं इस चीज़ में। जिसको मैंने अगर धमकी दी है, मैंने किसी को कुछ बोला है, तो वो मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंड है वो, कि वो उस चीज़ के लिए एक्शन ले सकता है अगर मैंने किसी को कुछ बोला है तो। लेकिन वो नहीं ले रहा ना बंदा अगला, वो नहीं कुछ बोल रहा, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, ना तो मैंने उससे पहले जो बोला वो डाला, उसके बाद में जो बोला वो डाला, सिर्फ मुंह से जो वो वर्ड निकला वो उन्होंने डाल दिया। और वो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्राइवेट कर दिया, वो अगले बंदे ने देखा भी है। अगर ऐसा कुछ उसमें होता तो वो अपने आप रिएक्ट करता, क्योंकि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। ठीक है, तो इसी पर्पज से आप मेरी इन लोगों ने जो मुझे नीचे गिराने की सोचते हैं, इन लोगों ने कांटेक्ट भी करना चाहा तारा से, लेकिन तारा ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। रात तारा से मेरी 10:36 पे बात हुई, उसने बोला भी, और राहुल भैया से भी मेरी बात हुई है, राहुल भैया के स्क्रीनशॉट भी है। उन्होंने ये भी बोला है मुझसे कि आपको जिसे जो बोलना है बोलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको फर्क। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ बात है या फिर हमने कुछ किया है तो आप डायरेक्ट हमसे बात करें, ना कि किसी की बातों पर विश्वास करें। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं और अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए किसी को कितना भी नीचे गिर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऊपर उठने वाला एक बार नीचे जरूर आता है। तो आज ये ऊपर चल रहे हैं, उठ रहे हैं तुम्हारे नाम की वजह से, कल वो ये नीचे आके पड़ेंगे और उस टाइम पर आप बताना इनको। तो ये बात, राहुल तारा मुझसे बहुत छोटे हैं दोनों, लेकिन मुझे रात बहुत अच्छा लगा दोनों से, बहुत गुड वाई बात करने के बाद। ठीक है, कोशिश की इन्होंने बात करने की, पर बात नहीं हो पाई इनकी, वो भी मुझे पता चल गया है। इंस्टा पर कोशिश की गई थी बात करने की, पर बात नहीं हो पाई। ठीक है, तो किसी को किसी की नज़रों में हम ऐसे नहीं गिर सकते। ठीक है, और लोग तो कहते थे कि हम घात चढ़ाए आए हैं, हम घात लगाए आए हैं, अब गोलू देवता इंसाफ करेंगे। तो क्या भगवान से भी विश्वास उठ गया है लोगों का? क्या लोगों का भगवान से विश्वास उठ गया है? अब भगवान जो हैं वो, लगता नहीं इनको कि भगवान कुछ फैसला देंगे। अरे भगवान को इतना मानते हो, घात लगा कर आए हो, किसी के परिवार को मरने की धमकी देकर आए हो, तो उसको इंतजार तो करो ना उस चीज़ का कि क्या क्या रिजल्ट निकल के आएगा उसका। और भी समझ आता है, इतना इंसान इधर धक्के खा रहा है, उधर धक्के खा रहा है, लोगों को चैट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों की वीडियो निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं कि हम इनको कुछ सफाई दे किसी चीज़ से रिलेटेड। अब ये जब वहाँ तक चले गए, मतलब मंदिर जा सकते हैं लोग, दूसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको कैसे गिराएं, अगला बंदा रेस्पॉन्स नहीं देता, वो मुझे मालूम चल गया है। और वीडियो में से वीडियो निकालने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो इंसान साइबर क्राइम तक पता नहीं क्यों नहीं जाना चाह रहा है। चलो उसकी मर्जी, वो जाए चाहे ना जाए। और आगे मैं इस टॉपिक पे कोई सफाई देना भी नहीं चाहूँगी। तो और कहना था कि हमें वो चैट चाहिए, बोला गया है, तो वो मैं चैट इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वो सारी क्लिप्स डाल दूंगी। मेरी जो भी बात हुई है A to Z स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक वो सब उसमें है, सब शो हो रहा है। तो वो शायद आप लोग ने शायद नहीं देखा, तो आप लोग उस चैट में देख लेना कि क्या बात हुई थी, क्या बात नहीं हुई थी। और शायद कुछ लोगों को नहीं नॉलेज है यूट्यूब की और नहीं नॉलेज है साइबर की, तो इसलिए शायद इतना बोलते हैं। तो मैं उनको बता दूं, अगर किसी बंदे ने चैटिंग करने के बाद भी वो वीडियो जो अपनी आईडी डिलीट कर दिया, तो अगर हम साइबर क्राइम में जाएंगे ना तो वो सारा निकल के आ जाता है। ठीक है, और मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं किसी को सच्चा साबित करने के लिए मैं धक्के खाती फिरूँ, नहीं। ठीक है, मैंने ये यहाँ तक बोला था कि अगर वो उसमें जरा सी भी मेरी गलती निकल के आती है तो मैं अपना चैनल डिलीट कर सकती हूँ। नहीं तो आधे रास्ते में तुम आ जाओ, आधे रास्ते में मैं आ जाऊँ, मैं निकलवा देती हूँ, पर तुम्हारे सामने निकलवाऊँगी, तुम्हारे पीछे से नहीं निकलवाऊँगी। लेकिन अब इस टॉपिक पर मैं और कुछ बहस करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मूर्खों से लड़ना मतलब अपना समय और अपना टाइम बर्बाद करना। तो इस टॉपिक को मैं यहीं छोड़ना चाहूँगी। बाकी इस टॉपिक पर जितने बात करनी है कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि मुझे इन लोगों के सामने अपने आप को सच्चा साबित करना, या फिर इन लोगों के सामने कुछ सच्चाई दिखाना, या ये प्रूफ करना कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा घर ऐसा नहीं है, मैं दिस इज
नो मैटर, ये मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता है, ना ये लोग मेरे लिए कुछ मायने कर सकते हैं। और ये मैं जहाँ हूँ वो मैं वहीं रहूँगी। ये सब उल्टी सीधी बातें करने से बदनाम कर रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो मेरी वैल्यू लोगों की नज़रों में है वो वही रहेगी, क्योंकि किसी के गिराने से कोई नहीं गिरता और किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता। ठीक है, तो और रही, मैं मन की कलम दीदी को भी एक बात बोलना चाहूँगी कि दीदी ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगो तो ही बेटर है। पता नहीं आपके लिए क्या क्या बोला गया है, आप सूफन का हो, आप पता नहीं क्या क्या हो, सड़े फेफड़े। अगर मैं इन लोगों के स्क्रीनशॉट उठा के लगाने लग जाऊँ ना सिर्फ कमेंट कमेंट के, तो शायद जो अच्छा घर का और अच्छे लेवल का इंसान होगा ना, तो वो उन स्क्रीनशॉट को पढ़ भी नहीं पाएगा कि कैसी कैसी बातें करते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक बोलते हैं मन की कलम दीदी को कि इनके इसके तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स पार्ट्स और एक्सटर्नल सब पार्ट्स जो है इसके वो गल गए हैं, सड़ गए हैं, और ये तो पोटी भी कैसे बैठ के करती है। बस बहुत गंदी गंदे हम बोल भी नहीं सकते शायद यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने सभी सपोर्टर्स से कि देखो, हम इस लेवल तक नहीं गिर सकते और ना ही हम इस लेवल के बंदे हैं। तो यही कहूँगी कि लाइफ बहुत आगे, लाइफ बहुत बड़ी है, और तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे और हमारी फैमिली मैटर करती है, ना कि, और हमारे सपोर्टर मायने कर रखते हैं, ना कि ऐसे कुछ टटपुंजी लोग जो कि सिर्फ आपने देख लिया कि किस हद तक गिर सकते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल सकते हैं, किसी को बदनाम कर सकते हैं, किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो जो ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है और सब सुनता है और उसके घर इंसाफ जरूर होता है। ठीक है, तो इनको इनके हाल पर छोड़ो और मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आगे से उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, और इनको जब तक झक मारनी है मारने दो। ठीक है, क्योंकि आप जो हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जैसे भी हो, वो ये कभी नहीं हो सकते हैं और ना ही होंगे। ठीक है, आज अगर ये उड़ रहे हैं तो इनके पर भी बहुत जल्दी कतरे जाएंगे, और हम या आप नहीं कतरेंगे, वो ऊपर वाला कतरेगा। ठीक है, तो हम भी आई हैं, आप भी आई हैं, और सब जो हो रहा है वो चलता है, चलता रहेगा। क्योंकि मैंने यहाँ तक तो देख लिया है कि ये लोग ना, नहीं मतलब मेरे भी ग्रुप सेक्शन में, मेरा भी जितना भी ग्रुप है ना, सबके पास वो स्क्रीनशॉट्स हैं, सब ने पढ़े हुए हैं, तो उनको सब वीडियो भी देखते हैं। उन लोगों का भी सबका यही कहना है कि दीदी ऐसे लोगों के मुंह मत लगो, क्योंकि ये लोग ना कुछ पैसों के लिए, कुछ व्यूज के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं ना कि मैंने कल इनके सपोर्टर्स आए, एक नई नई सपोर्टर आई है इनके भी, उसने कल राजकुमार जी की वीडियो में 2 महीने पहले ऐसा कमेंट किया हुआ है कि ये तो भागती खून के आंसू रोएगी, आप देखते रहो दीदी, आज ये मनोज को मारा इसने, कल को उसको मारेगी, और आज ही वो इसकी सपोर्टर बन के बैठी है। तो इनका अगर कोई यूज कर रहा है ना, तो वो सिर्फ यूज के लिए, बाकी उनके बाद इनको कोई ना तो हाथ लगाएगा ना कोई घात लगाएगा। ठीक है, तो इनको इनके हाल पर छोड़ो, और बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत लाइफ इंजॉय करो अपनी। इनकी वजह से फालतू के दिमाग में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नहीं है हमको गिराने वाले या बदनाम करने वाले। ठीक है, अपनी, हमारा जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, वो मैटर करती है हमारे लिए, ना कि ऐसे कुछ चंद गिरे हुए लोग हमारे लिए मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनका असली चेहरा क्या है वो सब लोग जानते हैं। कुछ 2-4 लोगों के जानने से या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और सबका हिसाब जो है वो ऊपर वाला करेगा, उस पर भरोसा रखो बस, और आगे बढ़ते रहो। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगी, जो मेरे सपोर्टर हैं जिनको बुरा लगता है इनकी वीडियो देखकर, मुझे तो मालूम जब चला, जब मेरे पास मेल आया कि आपकी वीडियो यूज़ की गई है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्लॉक कर दो, नोटिफिकेशन हाइड कर दो, क्योंकि ना देखेंगे ना भूकेंगे। तो इनको इनका हाल पर छोड़ दो, उसी में अच्छा है। बाकी आप लोगों की मर्जी, मेरा सिर्फ यही कहना था, क्योंकि गंदे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आप लोगों के मुंह पर ही आएगा। माना कि कभी कभी उस कीचड़ को धोने के लिए बाल्टी भर पानी फेंक देना चाहिए, पर जो चिकनी मिट्टी होती है ना, वो कभी नहीं हटती, वो थोड़ा बहुत दाग छोड़ देती है। तो ये वही उसी लेवल के हैं, तो इनको छोड़ दो। इनकी क्या वैल्यू है, इनका क्या कुछ है, वो सबको पता है। ठीक है, सबको पता है कि क्या क्या है ये लोग, क्या नहीं है लोग।
कुछ चंद लोगों के कुछ बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हम क्या हैं वो भी सबको पता है, और हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं, हम ये नहीं हैं, वो नहीं हैं। हम जो हैं बहुत अच्छे हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं। घर में, अपनी शहर में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने सपोर्टर्स में हमारी जो इज्जत थी वो है और वो हमेशा रहेगी। ठीक है। कोई फिर बोलूँ, कोई किसी के गिराने से नहीं गिरता। और फिर भी बोलूँगी मन की कलम दीदी से, जितने मेरे सपोर्टर्स हैं सबको बोलूँगी, चाहे वो राधे सिंह नेगी हो, चाहे कोई भी हो टू जेड, कि भैया और बहन इनसे दूर रहो। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं तो इनसे दूर रहो, क्योंकि जितना आप इनका देखोगे और इतने इनके पास इनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना आपका, उतना ही ज़्यादा आप समझ लेना कि आप मेंटली टॉर्चर होंगे। तो और इन लोगों की वजह से आप मेंटली टॉर्चर हो, मेंटली परेशान हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके कुछ नहीं लगते। आपको अच्छा रहना है, खुश रहना है अपने बच्चों के लिए। और जो चैट की डिमांड की गई है कि चैट दे दो, चैट डालनी है, हिम्मत है तो चैट डाल, अगर है तो चैट डाल, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैंने खाली से वो चैट डाल दूंगी। और आप अच्छे से पढ़ लेना अब कि क्या बात हुई थी मेरी, A to Z सारी चैट डालूंगी, क्या बात हुई थी और आपको कहाँ से लगता है कि ये फेक आईडी है, ये रियल में बात नहीं हुई है, तो वो आप अपने आप देख लेना। धन्यवाद।